वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम करने वाले हैं योर लाइफ आफ्टर मैरिज का प्रेडिक्शन। ओके, हम देखने वाले हैं कि आपकी मैरिड लाइफ कैसे होने वाली है, मतलब आपकी लाइफ शादी के बाद कैसे होने वाली है, इसका प्रेडिक्शन हम आज करेंगे। और सिंस आज मतलब शादी का सीज़न बिल्कुल राउंड द कॉर्नर है, बिल्कुल ऐसे आ ही गया है, तो अब बेस्ट टाइम है। देख लेते हैं आपकी शादी के बाद आपका लाइफ कैसे होने वाला है। ओके गाइज, सो सेम 3 पाइल्स हैं, आपको आगे पिक्चर मिल जाएगी। आपको कंसंट्रेट करना है, देखना है कि आपसे कौन सा पाइल रेजोनेट करता है और फिर वही पाइल आपको चूज़ कर लेना है। टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे, और दैट्स इट। Hi everyone, let's choose your pile. So, pile 1 is the card which says there isn't a soul on the planet who doesn't crave for your approval. Pile number 2 is those you love loves you. Pile number 3 is the card which says love doesn't have to mean near. Okay, guys, let's meet in your reading. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं। थैंक यू। हाय पायल वन, वेलकम टू योर चैनल। और आप सब ने टू सी कि आपकी लाइफ कैसे होने वाली है आफ्टर मैरिज, आप सब ने चूज़ किया है ये पाइल 1 एंड कार्ड इज़ सच अ ब्यूटिफुल कार्ड। और मुझे मालूम है ये यू कैंट रीड इट एज इन बिल्कुल उल्टा होगा ये मिरर इमेज के जैसा, बिकॉज आई एम shooting from front camera. I'm sorry, I tried my level best to start shooting from back camera, but I don't know why I can't. I'm so used to, I just keep thinking कि कुछ गलत हो रहा होगा उधर, so I can't concentrate. So for now we'll do this only. Okay guys, so pile 1, okay, this card says there isn't a soul on the planet who doesn't crave your approval. Such a nice saying. जिसका मतलब होता है कि इस प्लानट अर्थ पर कोई भी ऐसी एक सोल भी नहीं है जो आपके अप्रूवल का इंतज़ार नहीं करती, आपके अप्रूवल के लिए तड़पती नहीं है, क्रेव नहीं करती। ओके, I hope crave is the मतलब तड़पना is the right word for craving. Okay, I'll keep it right here so that you can see. I know you can't read it, but just to please भाई हो गया. Okay, so let's see the cards. First card is Ace of Pentacles. Can you see Ace of Pentacles? Okay. I will keep it here. Then other card is Nine of Pentacles. Okay. उसके बाद जो कार्ड है that is Seven of Cups. The Hanged Man. After that we have Ten of Swords. Just don't take tension, I will tell you what it means and don't get scared. Page of Swords. Okay. So see, first of all, there is no tension about money. Very financially stable family you're going to go in. ठीक है, पाइल वन के पास बहुत पैसा होने वाला है आफ्टर मैरिज. ओके गाइज, सी लॉट ऑफ मनी फ्रॉम एंसेस्टर्स. ओके, मतलब बाप दादा का पैसा बोलते हैं ना जिसको, वो बहुत ज़्यादा है. कैन यू सी दीज ग्रेप्स हियर?
Yo, yo, lot of grapes. That shows a lot of, पिताजी का पैसा, दादाजी का, उस टाइप का. That is a lot, मतलब a lot of heritage वाला money is going to have. You're going to have, okay? And then some authority, definitely, obviously you're getting married to a family, थोड़ी authorities तो obviously आपके पास होंगी. हो सकता है कि आप single, ऐसा हो कि आप इकलौती बहू हो, ऐसा कुछ, या फिर इकलौता, शी इज़ अ सिंगल चाइल्ड, ऐसा हो सकता है. फॉर रियली फ्यू ऑफ यू जस्ट डोंट गेट कि हाँ सिंगल मतलब एक ही मेरे तो जो मेरा जो गर्लफ्रेंड है या फिर मेरे जो हस्बैंड होने वाले हैं उनके तो 2-3 भाई हैं. दैट डजंट मीन कि एक ही भाई होना ज़रूरी है. कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली हो सकता है कि एक ही भाई हो, वो सिंगल चाइल्ड हो या ऐसा कुछ हो. बट फ्यू ऑफ यू दैट ऑल्सो मीन कि आपको बहुत अथॉरिटेटिव पोजीशन मिलेगी फैमिली में. बहुत ज़्यादा भी अथॉरिटी नहीं, मतलब अ नाइस अथॉरिटेटिव पोजीशन. ओके, दैट कैन हैपन. अ न्यू बिगिनिंग फाइनेंसेस को लेकर के हो सकता है. आप में से कुछ लोग अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ मिलकर कोई बिजनेस भी करें, मतलब कोई बिजनेस या फिर कोई भी एक नया काम शुरू करें आप दोनों मिलकर साथ में. ओके, देर आर सिचुएशंस की लाइक, क्योंकि अब ये कैन यू सी 7 of cups. 7 of cups, can you see this snake here? Lot of options. यहाँ पे ornaments हैं, है ना, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें भी मिलेंगी, प्रॉपर्टी है ना, एवरीथिंग यू कैन सी ओके ऑन दिस कार्ड. तो मतलब अथॉरिटी मिलेगी, लॉट ऑफ लग्जरी यू विल गेट, लॉट ऑफ अदर थिंग्स, नाइस थिंग्स यू विल गेट. बट अच्छी चीज़ें साथ में पैकेट में लेके आती हैं, बुरी चीज़ें भी थोड़ी बहुत, मतलब प्रॉब्लम साथ में आती हैं ना. तो कुछ प्रॉब्लम्स भी होंगी और डेफिनेटली होंगी. रीज़न बीइंग मे बी बहुत बड़ा परिवार है, थोड़ी जेलिसी हो सकती है. इफ़ यू हैव योर ननद या फिर देवरानी जेठानी, वो थोड़ी जेलिसी फैक्टर्स आ सकते हैं, स्पेशली तब जबकि आपको ऐसा आया है कि यू विल बी द लिटिल अथॉरिटेटिव पर्सन इन द फैमिली. ओके, मतलब अ पर्सन हु होल्ड्स थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑल ऑफ दैट. तो थोड़ा सा जेलिसी हो सकता है और थोड़े से रिश्ते, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जानी दुश्मन बन जाएंगे जैसे सीरियल में होता है, वैसा नहीं, बट देन थोड़ा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. अच्छा, दैट फैमिली कैन बी रियली स्पिरिचुअल टाइप फैमिली, थोड़ा सा स्पिरिचुअली अवेकेंड फैमिली हो सकती है. ऐसी फैमिली हो सकती है जिनको जो बहुत अपने जो रीति रिवाज हैं उनको लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हों. मुझे लग रहा है ये कार्ड को देख के मुझे यही फीलिंग आ रही है. ओके, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाए आफ्टर गेटिंग मैरिड. ओके, हाँ, ये हो सकता है. अच्छा, 10 of Swords आया है. दैट डजंट मीन कि आप डर जाओ, बट मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को लाइफ में इन जनरल बहुत ऐसे ना धोखे वोखे मिले हैं, बैक स्टैबिंग हुई है बहुत सारा. तो वो एंड हो जाएगा क्योंकि नंबर 10 है, रोमन में लिखा हुआ कि गाइस 10 लिखा हुआ है. हाँ, तो 10 इज़ समथिंग कि चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, ये सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, थिंग्स विल इम्प्रूव. और आई एम ऑल्सो फीलिंग कि कुछ लोगों के लिए इट वॉज रियली बैड अभी तक, बट नाउ इट इज़ गोइंग टू बी ग्रेट. ओके गाइज,
सी किसी एक मेंबर फैमिली के साथ आपका कुछ इश्यूज तो होंगे. दिस इज व्हाट आई एम फीलिंग. अच्छा, प्लीज़ डोंट गेट स्ट्रेस्ड कि मैंने ऐसा बोल दिया, बट मेरी फैमिली तो बहुत अच्छी है. आई नो बहुत अच्छी है, बट आफ्टर टाइम थिंग्स चेंज. और मैं नेगेटिव नहीं हो रही हूँ. आई एम जस्ट टेलिंग यू वॉट इज़ कमिंग. ओके, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि आप जाके लड़ने लग जाओ या फिर कुछ ऐसा सीन हो जाए. आई रियली डोंट वॉन्ट दैट टू हैपन. आई वॉन्ट यू गाइज टू बी जस्ट हैप्पी. बट आई एम जस्ट मेकिंग श्योर दैट यू आर अवेयर ऑफ स्टाफ. ओके, मैं उसके लिए बोल रही हूँ आपको कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अ पर्सन हु इज़ अप्रॉक्सीमेटली 20 to 30 ईयर्स ऑफ एज, मतलब 20 से 30 साल की उम्र के बीच का कोई व्यक्ति होगा, जिससे इट कुड बी और यू नो देवर और नन अदर समबडी, जिनसे आपकी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. ओके, कैन यू सी दीज क्लाउड्स, दिस अनसेटल्ड वाटर? थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है. दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू. विंडी है. कैन यू सी उनके हेयर जो हैं वो उड़ रहे हैं. यहाँ जो पीछे ये ट्री लगा हुआ है ना, ये भी आप देख रहे हो, ये एक डायरेक्शन में ऐसा उड़ता हुआ जा रहा है. हाँ, तो थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं फॉर श्योर. आई एम फीलिंग, बट ओवरऑल इट इज गोइंग टू बी अ गुड लाइफ. No problems and no. See, this is a very normal thing which happens in every family. You know, थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है and all of that. That's it. That is what I'm feeling right now. Okay, guys. Okay, pile one. Thanks for watching. It was great reading for you. Thank you. Hi, pile two. Welcome to your reading. आज हम देख रहे हैं कि pile two की लाइफ आफ्टर मैरिज कैसी होने वाली है. ओके गाइज, सो लेट्स सी कि आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज कैसी होगी. यू हैव चूजन this beautiful card which it says those you love you. Okay guys, those you love you. Okay, so I'll keep this card here. And now let's see कि आपके कार्ड्स क्या कहते हैं. फर्स्ट कार्ड इज द चैरियट. ओके, सेकेंड कार्ड इज नाइट ऑफ कप्स. Then you have death. Just please don't take any tension. I'll tell you why death is there. The Magician. Ace of Cups. Beautiful. Seven of Swords. Okay, I just want to tell you this, very excited I am. Okay, see, फर्स्ट थिंग कि आप अभी तक बहुत बुरी सिचुएशन में थे, बड़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स में थे. आप में से कुछ लोग हो सकते हैं कि डिवोर्स्ड हों, कॉन्फ्लिक्टेड मैरिज में रहे हों, किसी ऐसी शादी में रहे हों वेयर यू वर नॉट हैप्पी, लड़ाइयाँ थी, बहुत ज़्यादा मेस था. ऐसी शादी में रहे हों, उस शादी की डेथ हो चुकी है या हो जाएगी रियली सून, और आप इस शादी में एंटर करेंगे. या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर ऐसी शादी आपको लग रही थी कि आपकी है, तो वो सिचुएशंस की डेथ हो जाएगी. ओके, कैन यू सी यहाँ पर इस डेथ के कार्ड में एक सन का वो आता है, सन रेज है. कैन यू सी? हाँ, वैसे ही बिल्कुल ब्राइट येलो सन के साथ एक नई शुरुआत होगी. ओके, बिल्कुल नई शुरुआत होगी और बिल्कुल नए तरीके से शादी, आपकी शादी विल ब्रिंग लॉट ऑफ, बिल्कुल न्यू एनर्जी के साथ आएगी. योर शादी मतलब योर मैरिज इज गोइंग टू बी अ न्यू बिगिनिंग इन योर लाइफ.
Okay, guys. This person, Knight of Cups, will come in your life and will change it, will gel it. Okay, will light it up. थोड़ा देर लगने वाला है शायद आपकी शादी में, मतलब ऐसा नहीं है कि ये शायद सीज़न, ओके, मे बी फेब तक हो जाए कुछ लोगों की, बट मुझे लग रहा है कि दिस इज नेक्स्ट सीजन ऑफ वेडिंग. ओके, and he will come with this cup of love. Can you see this cup of love? Great. Such a beautiful card, yeah. So I just get mesmerized कभी कभी ये cards वार्ड्स देख के. Such beautiful cards. हाँ, तो these, you know, he is going to come in your life like, you know, a light of, you know, just lot of love. अब उसी के नीचे can you see these two cards are ऊपर नीचे आए हैं ये cards. ओके, ऊपर नीचे आए हैं ये कार्ड्स, और ये दोनों भी कार्ड्स जो हैं डेथ और स्वॉर्ड्स का कार्ड, ये दोनों भी ऊपर और नीचे आए हैं. कैन यू सी? ओके, भाई साहब आप क्यों गिर गए? या परफेक्ट. हाँ, so and then you get a ace of cups का card which says unconditional love, only love and you know you will, he will, उसको कुछ दिखेगा नहीं आपके बिना, मतलब just good life, lot of love, a life with a lot of love and जस्ट वो बढ़ता जाएगा विथ टाइम. कैन यू सी यहाँ पर लोटस है बहुत सारा पॉन्ड में, और ये जो लोटस है दिस इज़ गोइंग टू, यू नो, उसमें कुछ बड्स भी हैं लोटस के. ओके, तो आप बहुत कुछ जानते हो अपने पार्टनर के बारे में, बट धीरे धीरे और समझ जाओगे और जान जाओगे अपने पार्टनर के बारे में, विच इज़ ग्रेट. देन यू हैव द मैजिशियन. आपको जैसी भी लाइफ ये समझ में आएगी या जैसा भी आपको ये लगेगी ना लाइफ, आप जैसा इमेजिन करोगे और जैसा मैनिफेस्ट करोगे अपनी मैरिड लाइफ को, बिल्कुल वैसी ही होने वाली है, बिकॉज यू आर द मैजिशियन. oops, you are the magician. Okay, भाई मत गिर प्लीज. Okay, so you are the magician. Okay, that's why. And chariot. आप में से कुछ लोग हो सकता है थोड़ा सा यू नो मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस में भी रहेंगे आफ्टर मैरिज, फॉर वेरी फ्यू पीपल, बट येस, for few of you you both will be very, you know, close to each other. यिंग एंड यांग वाली एनर्जी होगी जो उनमें, उनको आप कंप्लीट करेंगे. ओके, वैसी बिल्कुल शादी के बाद लाइफ होने वाली है. आप लोग बहुत घूमने वाले हो, बहुत ज़्यादा, यू नो, यू आर गोइंग टू हैव फन विथ योर लाइफ. Not those boring things you will do, but you will do some nice and new things, okay, in life. But for all of that आपको बहुत सारा मैनिफेस्टेशन करना है, आपको सोचना है कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी, एंड देन ओनली यू कैन, यू नो, गेट इट. ओके, it was great reading for you, pile 2. Thanks for watching our video. Thanks a lot, and I hope you get the ace of cups wala, you know, partner.
who loves you, who just gives you the best life you deserve. Thank you, Pile 2. Thanks for watching. Hi, Pile 3. Let's see कि आपने जो ये कार्ड चूज़ किया है ये क्या कहता है और ये कार्ड्स क्या कहते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ कैसे होने वाली है, आगे की फ्यूचर की मैरिड लाइफ कैसे होने वाली है. लेट्स सी. Okay, so you have chosen this card. I know it is ulta, so I will read it out loud for you. So this card says, love doesn't have to mean near. Okay, मतलब प्यार का मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप फिजिकली हर बार पास हो. डीप. ओके, पीछे भी कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं. आई विल टेल यू. सम आर बेटर लव्ड एट अ डिस्टेंस फॉर अ वाइल एनीवे, एंड दैट्स ओके. मतलब डिस्टेंस कभी कभी थोड़ी दूरियां ला देता है, बट इट इज़ ओके फॉर अ वाइल. ओके, it is written for a while anyway, and that's okay. Beside, love doesn't really know the differences. Okay, so I'll keep it right here. I know it's ulta, but भाई साहब प्लीज खड़े हो जाओ. नहीं हो रहे वो, उसको मन नहीं है. Okay, I'll give you some support. Nice. Okay, let's see. Seven of Swords. For the last. Six of Pentacles. Next is Eight of Cups. Six of Swords. अच्छा, आप ये ना सोचें कि यहाँ सब गड़बड़ काज जा रहे हैं, पता नहीं क्या होगा. वेट. Knight of Wands. And you have Two of Cups. Best. Okay. So how is your life going to be after marriage, Pile 3? See, there is some mess. I will not say no. Okay? There is some mess, as in I'm telling you what mess. See, some cheating is going to happen, okay, after you get married. Like not from your husband. I feel not from your husband, like cheating, physical cheating. जैसे कि उन्होंने कहा भी, okay, कि love doesn't have to mean near. मतलब ऐसा, मतलब which मेरे दिमाग में जो अभी ये पढ़ते ही आया, seeing this card, is that it doesn't mean कि physically, you know, maybe he's cheating, or you know, in person he is not cheating. He is not cheating, basically. I'm feeling this is a family member. Yeah, somewhere some family member, they don't want you both to be together. बट वट यू नीड टू डू इज़, और आप जो आपको करना भी चाहिए, और आप शायद, मुझे बहुत स्ट्रांगली लगता है कि आप करोगे भी, यू विल कीप ऑन गिविंग दैट पर्सन, यू विल कीप ऑन हेल्पिंग दैट पर्सन. और आपको उस सिचुएशन में कभी कभी ऐसा भी लगने लगेगा कि यू नो आप बहुत अकेले हो गए हो. ओके, आपको लगेगा यार ये घर छोड़ के चले जाना चाहिए. ओके, थोड़ी मुश्किल है, आई नो. ओके, बट मैं आपको बता रही हूँ कि ये पार्टनर है आपके साथ. आप परेशान ना हो, आप अकेले नहीं हैंडल करेंगे ये सारा कुछ. अब होता है ना वो कि आप फिर आपके पास अगर एक बहुत अच्छा पार्टनर है, तो आप सारी चीज़ें बहुत आसानी से हैंडल कर सकते हैं. बहुत, यू नो, यू हैव अ सपोर्ट जिसके साथ में आप सारी चीज़ें हैंडल कर सकते हो. इट्स नॉट अ बिग डील. it is going to be great. Sorry, what is going to be great? I just saw you both handling all of this mess, this cheating, this feeling alone, feeling left out, feeling of, you know,
ये भी हो सकता है फॉर फ्यू ऑफ यू कि आप दोनों को इवेंचुअली अलग जाकर रहना हो. ओ यस, हाँ, दिस कैन फॉर लॉट ऑफ यू दिस कैन हैपन कि आप किसी के साथ एक लव रिलेशनशिप में हैं और आपको फैमिली से अलग जाकर रहना पड़े फॉर सम रीज़न, या फिर आप में से कुछ लोगों को काम के वजह से योर हस्बैंड विल स्टे ना समवेयर एल्स. ओ माई गॉड, ओ ओके, आई एम जस्ट सेइंग व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ इज़ कि आप में से कुछ लोगों को हो सकता है कि आपके हस्बैंड थोड़े ना बाहर रहते हो या फिर आप बाहर रहते हो. प्लीज़ रेजोनेट हाउ इट मतलब हाउ इट कम्स राइट. मतलब अगर आप फीमेल हैं तो मेल के लिए ले लें like that, okay, understand, like since I am a female तो I'm taking it that way. where was I? हाँ, तो फॉर फ्यू ऑफ यू की काम के सिलसिले में शायद आपके हस्बैंड या वाइफ जो भी हैं वो बाहर रहती हैं, तो आपके बीच में थोड़ी डिस्टेंस हो सकती है, आपको थोड़ा सा अकेला लग सकता है. या फिर आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप दोनों ही शादी के बाद अलग कहीं जाकर रहे, है ना, ये हो सकता है. you don't stay with your whole family, you stay alone with your मतलब वाइफ और हस्बैंड और योर फैमिली, लाइक जो स्मॉल फैमिली होती है उस सिनेरियो में. but this marriage is going to take you from your bad time to your good times. Okay, can you see this man taking his wife and son and his family, and this also I just said, and what to tell you, this is what I'm feeling very strongly कि और यहाँ पर जो पानी है बिल्कुल उथल पुथल मची हुई है और वहाँ पे बिल्कुल शांत पानी है. तो मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लगता है कि वो आपको शायद कहीं बाहर लेके जाएंगे और शांत जगह में. हो सकता है कि यहाँ पर घर पे ये सब चीटिंग वीटिंग वाला सीन चल रहा हो, इस वजह से वो आपको कहीं घर के बाहर बोले कि लेट्स मी एंड यू लेट्स सेटल समवेयर एल्स. ये हो सकता है. यू बोथ विल हैव अ रियली पैशनेट फिजिकल लाइफ, या very nice, physical life will be like on fire. And obviously you both are like twin flames or soulmate connection type, very connected to each other, very loving, and very just can't explain more. You both can just you both will be in a very spiritual journey, very you both will be just you both are so much in love वाली scene होगा. I am very strongly feeling few of you are in a twin flame journey with your partner. Yes. Wow, such a beautiful reading. बहुत ही खूबसूरत रीडिंग हुई है भाई साहब. You both are meant to be together, you both will be so happy together. आप बहुत खुश रहोगे साथ में दोनों. फैमिलीज के साथ थोड़ी इश्यूज दिख रहे हैं, बट उसमें भी आप दोनों साथ में ही हैंडल करोगे जो भी सिचुएशंस होंगी उन सबको. ओके गाइज, सो इट वॉज ग्रेट रीडिंग फॉर यू. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. अपना ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहिए हमें. थैंक्स अ लॉट. थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर रीडिंग्स. थैंक यू.